गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य पॉलिटेक्निक क्लासेस के अंदर स्वागत है। माई सेल्फ अमृत पाठक। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट सर्वेइंग, जो कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट सर्वेइंग का आज हम लोग को स्टार्ट करना है। तो सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि सर्वे का डिफिनीशन क्या होता है और सर्वे को हमें क्यों पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और साथ साथ में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो टोटल आप लोग को यूनिट इसके अंदर है, टोटल 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट के अंदर जो जो टॉपिक है उनके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे टोटल इंट्रोडक्शन की तरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग से। तो ये जो वर्ड सर्वेइंग है, क्या चीज से बना है? सर्वेक्षण। ठीक है, सर्वेक्षण से बना है सर्वेइंग। तो डिफिनीशन तो चलिए ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसी ही जानकारी लेते हैं कि सर्वे क्या होता है। तो अगर डेली लाइफ में आप लोग को वर्ड देखते हैं, सुनते होंगे कि सर्वे हो रहा है, भाई सर्वे हो रहा है, तो किस चीज़ का सर्वे हो रहा है? तो बहुत जगह क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि जनसंख्या हो रहा है, जनसंख्या का हम लोग क्या करते हैं, सर्वे लेते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का सर्वे कैसे लिया जाता है कि घर घर गए, पेपर पेन ले करके और काउंटिंग करते हैं कि घर में कितने लोग हैं, फिर क्या क्या करते हैं, वो भी एक तरह का सर्वे है। लेकिन आप लोगों को कौन सा सर्वे से लेना देना है? तो आप लोगों को रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोगों को क्या करना है, सर्वे करना है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई घर बनाना है, किसी भी हमारा एक फील्ड है उसके ऊपर घर बनाना है, सिंपल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो घर बनाने से पहले हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें सर्वे करना होगा। तो स्टार्ट जो होता है ना, कि आप लोग को थर्ड सेमेस्टर भी है, एक तरह से कहा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग का शुरुआत अगर कर रहे हैं ना, तो सर्वे से ही कर रहे हैं। ठीक है, और अगर फीलिंग जो सिविल इंजीनियरिंग का जो होता है ना, कि आप फील करिएगा कब? जब आप लोग सर्वे पढ़िएगा। ठीक है, कि आपको एक्चुअल में लगेगा कि नहीं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर हैं, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, ये सब सर्वे कर रहे हैं। ये सर्वे करने के बाद इसको पेपर पे लिख रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पहले जानकारी लेते हैं कि अगर फील्ड में आप लोग को घर बनाना है, चलिए ठीक है, घर बनाना है, तो सर्वे अगर कर रहे हैं तो सर्वे करने के लिए आप लोग को तो फील्ड तो फिक्स है कि भाई इतना लेंथ है, इतना विड्थ है, लंबाई चौड़ाई आप लोग को पता है। तो आप लोगों को क्या कहा गया कि ये आप सिविल इंजीनियर हैं, लीजिए नक्शा बनाइए, इस घर में हम लोग को कैसे कहाँ दरवाज़ा रखना होगा, कौन सा रूम वगैरह, किचन जो भी है आप लोग को बनाना है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा? पेपर लीजिएगा, पेपर पे ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, तो ड्रॉ कैसे करिएगा? ठीक है, कभी ना कभी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं शुरुआत करना होगा, तो ड्रॉ कैसे करिएगा देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्या ड्रॉ करना है सर्वे। देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले हमारे पास हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा फील्ड है। ठीक है ना, ये हमारा फील्ड है। अब फील्ड के अंदर हमें क्या करना है कि इस फील्ड का जो भी नक्शा है एक पेपर पे तैयार करना है। ठीक है, एक पेपर पे हमें तैयार करना है। पेपर तो हमेशा छोटा होगा फील्ड के हिसाब से। ठीक है ना, चलिए ज़्यादा छोटा नहीं दिख रहा, लेकिन आप लोग को हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अब क्या करते हैं कि भाई चलिए ठीक है, हमें बनाना है। तो हम लोग क्या किए कि पहले स्टार्ट किए कोई एक पॉइंट से। ठीक है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तब तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई इसका, फिर क्या होता है लंबाई चौड़ाई जो भी है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लॉट करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, सर्वे किए फील्ड पे। ये फील्ड है हमारा, एक जगह खड़े हुए, यहाँ से हम लोग क्या किए कि टेप के हिसाब से या फिर क्या होता है चेन से सर्वे स्टार्ट किए। तो हम लोग क्या किए, यहाँ का लंबाई चौड़ाई जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे पेपर पे। ठीक है, पेपर पे हम लोग क्या किए, वही सेम टू सेम यहाँ पे प्लॉट किए कि भाई यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सर्वे स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग को कहीं ना कहीं शुरुआत एक पॉइंट से कर रहे हैं। ठीक है ना, शुरुआत एक पॉइंट से कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किसी न किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट कहाँ पे है, फील्ड पे है, और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को शो कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट किसी न किसी डिस्टेंस पे होगा, मान के चलिए x, किसी न किसी डिस्टेंस पे होगा। तो ये पॉइंट डिफाइन होता है इस पॉइंट के हेल्प से। ठीक है ना, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट x डिस्टेंस पे है। जैसे कि अगर मान लेके चलिए इसका नाम P है और ये Q है, तो हमारा Q जो पॉइंट है वो P से x डिस्टेंस पे है।
चलिए ठीक है, x डिस्टेंस पे है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक पॉइंट को शो कर रहे हैं पेपर के अंदर बाय द हेल्प ऑफ किसी एक पॉइंट के। ठीक है, अब आसान शब्दों में हम लोग इसको समझते हैं, आसान शब्दों में इसको समझते हैं कि सर्वे क्या है हमारा। सर्वेइंग इज द टेक्निक, ठीक है ना, सर्वेइंग एक तरीका है ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि सर्वेइंग एक तरीका है जिससे हम किसी एक पॉइंट को शो करते हैं, दर्शाते हैं, और डिफरेंट फीचर्स ऑन एबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक पॉइंट को हमें दर्शाना है, कहाँ पे दर्शाना है, हमारे जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के या तो ऑन एबव और बीनीथ। मतलब क्या हो गया कि अर्थ सरफेस पे जो हमारा सतह है, सतह के ऊपर वो पॉइंट होगा या सतह के नीचे होगा या सतह के ऊपर होगा। मतलब सरफेस पे होगा, सरफेस के नीचे होगा, ऑन द सरफेस, एबव द सरफेस और बीनीथ द सरफेस। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उसको हमें ऑन द क्या करना है, द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब क्या हो गया कि हमें उस पॉइंट को तो दर्शाना है किसी एक पॉइंट के हेल्प से। अब वो कैसे शो करते हैं, मेजरमेंट क्या होगा, डायरेक्ट मेजरमेंट होगा या इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगा। मतलब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्टली चले जाएंगे, साफ सुथरा है, और इनडायरेक्ट मेजरमेंट तब करेंगे जब बीच में हम नहीं जा पा रहे हैं वहां तक, बीच में क्या है, पहाड़ है या नदी है, कुछ भी है, तो हमें कोई भी मेजरमेंट करना है, मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट का क्या निकाल सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितने दूरी पे है, कितने एंगल पे है और कितने हाइट पर है। तीन चीज ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन, which is finally representing them on a sheet of paper known as plan और map। ठीक है, अब इसका समझिए मतलब क्या हो गया कि अब फाइनली हमें क्या करना है कि किसी एक पेपर पे बनाना है। प्लान को क्या कहते हैं, प्लान होता है हमारा टॉप व्यू, ऊपर से देखिएगा तो प्लान होता है, उसको टॉप व्यू प्लान कहते हैं, और मैप। ठीक है, मैप बनाना है। मतलब सिंपली हम ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट से शो करने के लिए दूसरे पॉइंट का हमें किसका हेल्प लगता है, सर्वे का लगता है। ठीक है, अब वो पॉइंट को शो करने के लिए या तो डिस्टेंस के थ्रू जाइए, एंगल के थ्रू जाइए, या फिर कोई एलिवेशन पे थ्रू जाइए, तो कुछ भी हो सकता है सर्वे के अंदर। अब हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, रिलेटिव पॉइंट क्या होता है। ये जो वर्ड है रिलेटिव पोजीशन, उसको हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव पोजीशन क्या है। देखिए, अब हम लोग सिंपली देख रहे हैं क्या कि अब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा एक पॉइंट यहां है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहां है। ठीक है, एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, तो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है। ठीक है, तो सर्वे का यही मतलब होता है ना कि हमें क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। यही मतलब हो गया कि हमें डेटा पूरा कलेक्ट करना है। अब वो बहुत तरीके का सर्वे हो सकता है। सर्वे क्या होता है कि किसी गांव में जनसंख्या का सर्वे करना है कि कितने लोग रहते हैं इस गांव में, तो हम लोग क्या करते हैं, वो भी एक तरह का सर्वे है। लेकिन आप लोगों को उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को सर्वे किससे रिलेटेड होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से आप लोग को रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें डेटा कलेक्ट करना है कि भाई ये पॉइंट इस पॉइंट से कहां पे लाई करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यही एक चीज है ना, ये जो चार चीज यहां लिखा हुआ है, इन चारों चीजों से आप लोगों का सारा जो इसके अंदर टॉपिक है, सारा यूनिट कोरिलेट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझिएगा क्या है। ठीक है, एक पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको पहुंचना है। चलिए ठीक है, तो क्या क्या जरूरी है, पहले तो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये ट्रेवल किए हैं। ठीक है, और हम लोग क्या ट्रेवल करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस। दूसरा क्या ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल डिस्टेंस। यहां से यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक आना होगा। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, या फिर हमें यहां से एक वर्टिकल एंगल जाना होगा। क्या होता है ये वर्टिकल एंगल, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया, नहीं वर्टिकल एंगल हुआ। अभी हॉरिजॉन्टल एंगल आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, इस फोटो में दिखेगा हॉरिजॉन्टल एंगल। वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये हो गया आपका वर्टिकल एंगल, ये हो गया वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है,
चलिए ये हो गया एक तरह का, और एक तरीके से और समझते हैं। जैसे कि एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये थोड़ा आगे, ये थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा ऊपर में है, और ये क्या है, नीचे है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट है। तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और डेटा लिखना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा। और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट तक जाने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, दो चीजें हो गई। उसके बाद इस पॉइंट से वहां जाने के लिए एक तो हो गया क्या, वर्टिकल एंगल, ठीक है, वर्टिकल एंगल, और एक हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। चार चीजें आप लोग को समझ में आई, क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, अब ये हो रहा है वर्टिकल एंगल। चार चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें क्या क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन मेजर करेगा, तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन मेजर करेगा, चेन सर्वे या टेप सर्वे, ठीक है। और ये चेन सर्वे, टेप सर्वे आप लोग को कौन सा यूनिट में पढ़ना है, आप लोग का एक यूनिट है जो कि आप लोग का कौन सा है, सेकंड यूनिट नहीं, थर्ड यूनिट है, आप लोग को थर्ड यूनिट में ये चीज पढ़ना है। अब है नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस लेवलिंग बताता है, ये भी आप लोग को यूनिट में है, लेवलिंग एक पूरा यूनिट है। हॉरिजॉन्टल एंगल, कंपास सर्वे, ये भी आप लोग का यूनिट है। इसके अंदर हम लोग फाइनली हम लोग का काम क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है। यहाँ एंगल होगा ANGL एंगल, ठीक है। और वर्टिकल एंगल आप लोग को थियोडोलाइट और टैक्योमीटर नहीं पढ़ना है इस बार, अगले सेमेस्टर जो एडवांस सर्वेइंग है उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो मेन चीज क्या है हमारा, चेन सर्वे आप लोग का यूनिट हो गया, लेवलिंग हो गया, कंपास सर्वे, ये सब आपका यूनिट ही है, ठीक है। तो यही होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें ये सारा तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कि ये पॉइंट तो हो गया। अब डिफिनीशन के पास जाते हैं कि डिफिनीशन आखिर क्या कह रहा था। डिफिनीशन तो यही कह रहा था ना कि सर्वेइंग इज द टेक्निक और डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फीचर ऑन एबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। वो अर्थ पे ही होगा सारा पॉइंट, ठीक है ना। ये क्या है, ये सर्वे कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कहाँ भी हो सकता है। ये अगर बाय द वे हम बात करें तो ये इस केस में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो रहा है, तो ऑन एबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप लोग का सिलेबस में है, तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे उस टाइम, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन, डिस्टेंस मेजर करते हैं, डायरेक्शन मेजर करते हैं और एलिवेशन मेजर करते हैं, विच इज फाइनली रिप्रेजेंटिंग देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और फाइनली हम लोग उसको पेपर पे बना लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लान और मैप कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का सर्वे का डिफिनीशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके अंदर। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस। इसके अंदर क्या सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस। अब ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में पहला यूनिट क्या है आप लोग का, फर्स्ट यूनिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है। ओवरव्यू, सर्वे के बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्या होता है सर्वे, जो कि हम लोग थोड़ा बहुत जान भी लिए हैं। वो क्या होता है, उसका क्या है, मतलब पर्पस क्या है, मतलब उसके अंदर वो सारा कुछ यूनिट 1 के अंदर है। यूनिट 2 के अंदर चेन सर्वे है, जो हम आप लोग को बताएं कि चेन मेजर किससे किया जाता है, लेंथ को मेजर करने के लिए चेन का यूज किया जाता है, तो वो चेन सर्वे हो गया। कंपास सर्वे, एंगल मेजर करते हैं हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल एंगल था वो कंपास सर्वे हो गया। फिर क्या है, लेवलिंग एंड कंटूरिंग, वो भी हम लोग क्या करेंगे कि हाइट मेजर करता है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना एलिवेटेड है, तो उसमें जा करके हम लोग लेवलिंग में पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट में क्या है कि एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि हमें रेलवे डिपार्टमेंट में काम आ जाता है कि कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर पटरी बना रहे हैं तो एक कोई हाइट देंगे, तो उस हाइट में कितना मिट्टी रिक्वायरमेंट है, कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, उसका कैलकुलेशन हम लोग को करना होता है, ठीक है। तो हम लोग वो सब देखेंगे। अब देख रहे हैं क्या कि अब यूनिट 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूनिट 1 अब देखते हैं। देखिए यूनिट 1 के अंदर क्या है, ध्यान से देखिएगा। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है सर्वे के बारे में, ठीक है। पर्पस क्या है सर्वे का और यूज क्या है सर्वे का, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए इसके अंदर। अब क्या देखना है इसके अंदर, पर्पस और यूज को देखने के बाद टाइप ऑफ सर्वेइंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सर्वेइंग में 4 तरीके से हम लोग सर्वे को बांटे गए हैं, ठीक है। 4 तरीका है, क्या है, पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, कि हमारा कोई काम कितना एक्यूरेट है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम प्लान बना रहे हैं, जो हम मेजरिंग कर रहे हैं, वो कितना एक्यूरेट है, वो उसके बेसिस पे सर्वे को बांटा गया है, पहला, ठीक है। अब इसके अंदर आता है प्लेन सर्वे और जियोडेक्टिक सर्वे, ठीक है। ये होता है प्लेन सर्वे, ये होता है जियोडेक्टिक सर्वे, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं।
फिर क्या है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, कि हम लोग कहाँ पे, मतलब जगह कौन सा हो सकता है, या तो अर्थ सरफेस हो सकता है पहला, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, पानी के अंदर हो सकता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, तीन तरह का ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में तीन तरीके का हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑन द सरफेस, या तो पानी के अंदर, या तो एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। तो ये तीन तरीके का होता है। ये सारा कुछ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग यूनिट जो लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे उसके अंदर। ये हमारा क्या है, लेक्चर 1 है। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि चेन सर्वे में, जैसे अगर चेन यूज कर रहे हैं तो वो चेन सर्वे हो गया। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज लेवलिंग में जा रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, थर्डोलाइट यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कि किसमें, प्लेन टेबल होता है, जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो अलग अलग जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो, अगर वो सर्वे क्या हो जाएगा हमारा, इसी में हो जाएगा, टाइप ऑफ सर्वे में आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, कि जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंट हो गया वो तरीके का हमारा सर्वे हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि आखिर यूज क्या है, पर्पस क्या है। तो इसके अंदर भी 4 पार्ट आते हैं, क्या, इंजीनियरिंग आते हैं, जियोडेक्टिक आता है, टोपोग्राफिकल आता है, कैडेस्ट्रल आता है। तो वो सारा कुछ हम लोग डायग्राम के साथ, वीडियो के साथ सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे भी 2 तरीके का होता है, ठीक है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। एक तो होता है होल टू पार्ट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारा, स्केल। तो पहले बात करते हैं क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, प्लेन टेबल और जियोडेक्टिक जियोडेक्टिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे और जियोडेक्टिक सर्वे में क्या होता है कि प्लेन सर्वे क्या होगा कि हमारा कोई सरफेस है, देखिएगा एक चीज देखिएगा, हमारा कोई, ध्यान से समझिएगा कि एक कोई सरफेस है, ठीक है, और ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। ध्यान से समझिएगा। प्लेन सर्वे में क्या कह रहा है कि हमारा छोटा एरिया में काम करना है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि मेरा अर्थ सरफेस क्या है, प्लेन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और क्या करेंगे, हम लोग मेजरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने मेजर किया कोई भी डिस्टेंस x, ठीक है, x से अगर मेजर किया तो हम मानते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पे मेजर करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, हम लोग मानते हैं क्या, कर्व। और ये कर्वेचर क्यों आया, जब हम लोग मानते हैं कि जब छोटा एरिया क्या है, 250, एक सेकेंड, अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 250 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में आता है तो ये हो गया प्लेन सर्वे, ठीक है। और अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर के एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा जियोडेक्टिक सर्वे। तो इसके अंदर जो हम लोग को मिलता है लेंथ, वो क्या होता है, हमारा कर्व होता है, ठीक है ना। और ये कर्वेचर क्यों आता है, क्योंकि ये हमारा अर्थ सरफेस क्या है, कर्वेचर है, एलिप्सोइडल होता है एक्चुअल में, लेकिन छोटे एरिया में हम लोग प्लेन ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ होता है प्लेन सर्वे में। अब हम लोग आ रहे हैं क्या, चलिए हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे कि हमारा प्लेन सर्वे और जो भी हम लोग लेंथ लेंगे यहाँ पे स्ट्रेट होगा, और जियोडेक्टिक में क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्व होता जाएगा। तो ये हो गया एक्यूरेसी के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से हमको बता दिए, पानी पे कर सकते हैं या तो एस्ट्रोनॉमिकल हो गया स्पेस में, और नहीं तो अर्थ सरफेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस पे 3 तरीके से बांटा गया है। फिर क्या है, इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, चेन हो गया, टोटल स्टेशन, प्लेन टेबल, अलग अलग जो भी हम इंस्ट्रूमेंट करेंगे तो वो हमारा सर्वे हो जाएगा। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस भी हम लोग बात कर लिए, इंजीनियरिंग वगैरह, कैडेस्ट्रल, सब कुछ। फिर आगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे देख लेंगे। और स्केल से आप लोग को बहुत न्यूमेरिकल पूछने वाले हैं। स्केल में हम लोग कराएंगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो स्केल के अंदर क्या होता है ना कि हम आपको बताया ना कि अगर कोई बहुत बड़ा खेत है उसको हम लोग को पेपर पे बनाना है तो किसका हेल्प लगता है, यहाँ पे हमारा स्केल का हेल्प लगेगा, ठीक है। ये हमारा किसका हेल्प लगेगा, स्केल का हेल्प लगेगा। और इसी के हेल्प से हम लोग क्या बना लेते हैं, इसी के हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे कि जैसे कि कोई प्लॉट है, ये हमारा पेपर है जैसे मान लीजिए, और ये बड़ा सा कोई खेत है, ठीक है ना। अब इसका 1 मीटर, ठीक है ना, इसका 1 मीटर हम लोग पेपर पे तो बना नहीं सकते, तो हम मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर हम शो करेंगे। अगर मेरा 1 सेंटीमीटर पेपर पे है तो हम समझ जाएंगे कि 1 मीटर हमारा खेत में होगा। और ये चीज़ यहाँ पे हर पेपर पे लिखा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर
1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा करके स्केल लिखा होगा। स्केलिंग क्या रहेगा ये हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग स्केल यूज कर करके हम लोग काम करते हैं। और इसी में हम लोग को क्या पढ़ना है, श्रंक स्केल। एक आएगा श्रंक स्केल। तो श्रंक स्केल में क्या होगा ना कि अगर यही पेपर 20 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये पेपर बना हुआ है 20 साल के बाद हमने उठा के देखा, तो अब हम इसको मेजर करेंगे 1 सेंटीमीटर, तब तो हम बता पाएंगे कि 1 मीटर का हमारा प्लॉट है वहां पे खेत में। लेकिन ये खुद ही सिकुड़ के 0.9 हो गया, 0.9 सेंटीमीटर हो गया। तो उस हिसाब से तो हमारा 0.9 मीटर ही होगा वहां पे प्लॉट, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी डायग्राम होगा तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग जानबूझ करके एक लेंथ बना देते हैं, ठीक है, बना देते हैं किसका, 10 सेंटीमीटर का मान लीजिए। तो अगर 20 साल के बाद अगर इसको हम स्केल से मेजर करेंगे, अगर ये 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये पेपर श्रंक नहीं किया है। लेकिन अगर यही चेंज हो गया वैल्यू तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये टोटल पेपर ही हमारा सिकुड़ चुका है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन होगा वो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वही तो आप लोग का न्यूमेरिकल है। तो इसके अंदर ये सब पढ़ना है श्रंक के अंदर। तो ये जो आप लोग का यूनिट 1 है इतना ही है, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर हम लोग का क्या है, यूनिट 2 का नाम है आपका चेन सर्वे, ठीक है ना। चेन सर्वे में क्या करना है कि हम आपको क्या बताएं कि हॉरिजॉन्टल लेंथ को मेजर करने के लिए क्या काम आता है, चेन सर्वे का काम आता है। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ मेजर करना है हमें, तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसके अंदर, ठीक है। क्या क्या यूज होगा, पहले तो होगा चेन। कितने तरीके का अलग अलग टाइप का चेन आता है, मैट्रिक चेन आता है आपको, इंजीनियरिंग चेन आता है, इनवार आता है, ठीक है। तो ये सब चेन आ गया। और क्या होता है, टेप भी अलग अलग तरीके का आता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद ये एरो आता है, रेंजिंग रॉड, ये सब क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है, लाइन रेंजर, ऑफसेट, ये सारा कुछ हम लोग एक चीज देख लेते हैं। अभी एक वीडियो है हमारे पास, इसके अंदर हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज हो रहा है। देखिएगा, मैट्रिक चेन है 20 मीटर 30 मीटर का आता है, गंटर चेन 66 फीट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आता है। 66 इंजीनियरिंग चेन 100 फीट का आता है, रेवेन्यू चेन 33 फीट का आता है, ठीक है। अब देखते हैं चेन क्या होता है, यही होता है चेन आपका, ठीक है। ये हो गया आपका टेप, ठीक है, चेन। और ये क्या होता है, टेलीज होता है, ये सारा देखिए, ये टेप हो गया आप लोगों का, चेन। मेनली हम लोग ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सैगिंग वैगिंग हवा में उड़ने लगता है, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते, चेन यूज़ करते हैं। ये देखिए लकड़ी आप लोग का क्या मेन स्टेशन वगैरह पेक्स लगा करके इसी में रस्सी बांध करके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर इसका लेंथ विड्थ हो गया, ये एरो हो गया, ये क्या है, रेंजिंग रॉड, इसी को हम लोग लेके खड़े रहते हैं, वहाँ से हम लोग को इंस्ट्रूमेंट दिखता है। प्लम बॉब सेंटरिंग के लिए काम आता है, कोई मिस्त्री लोग को देखे होंगे हाथ में लेके चलता है, ठीक है, प्लम बॉब हो गया। ये सब का डायमेंशन है, वो सब आप लोग को ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग चेन सर्वे स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर ये सब देखेंगे। अब देखिए चेन कैसा होता है, चेन के अंदर क्या क्या होता है वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं इसके बाद। हाँ देखिए ये चेन है, चेन के अंदर के इसको क्या कहते हैं, इसका कितना विड्थ होता है, देखिए इसको कहते हैं ब्रास हैंडल, ठीक है। ये सारा कुछ है इसके अंदर वीडियो। ये लिंक होता है, पहला लिंक, ये दूसरा लिंक, इस सबको लिंक कहते हैं। ये सारा क्या है, लिंक है आपका, इसको लिंक कहते हैं। इसका देखिए 20 सेंटीमीटर, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका चेन है, ठीक है, उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा। इसको रिंग कहते हैं, ये ब्रास रिंग। और ये कैसे अटैच होता है इसको हम लोग देखते हैं, देखिए ऐसे अटैच होगा, ये ऐसे अटैच रहता है। क्यों अटैच रहता है, कि इजीली मूवेबल हो सके, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे फेंका जाता है, ठीक है। जब आप लोग सर्वे करिएगा प्रैक्टिकल तब आप लोग को समझ में आएगा, ये सारा कुछ है। तो ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। उसके बाद क्या है,
अब है क्या हमारा चेन सर्वे स्टेशन, बेस लाइन, चेक लाइन, टाई लाइन, ऑफसेट टाई लाइन स्टेशन। मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग 12 से प्लॉट करते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग को एक्यूरेसी बनाने के लिए ये सारा कुछ लाइन बनाना होता है कि एक बड़ा सा प्लॉट को पहले हम लोग क्या किए कि मेज़र कर लिए, उसके बाद हम लोग बेस लाइन, टाई लाइन, जो भी हमें बनाना होगा ये सारा कुछ देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, वो सब उस टाइम देखा जाएगा जब स्टार्ट किया जाएगा। ये सारा कुछ हम आपको रूबरू करा रहे हैं, ये सब जो कि आप लोग को उस टाइम दिक्कत ना हो। फिर आएगा क्या, रेंजिंग। रेंजिंग दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट रेंजिंग होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। हम आपको बताया डायरेक्ट, जब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना है, कोई बाधा नहीं है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बाधा आ रहा है तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, वो क्या क्या है वो सब देखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, एरर इन लेंथ। इससे न्यूमेरिकल आप लोग को बनता है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है कि कोई लेंथ, जैसे कि ये चेन ही है, ये जो चेन है ये आपका क्या हो गया कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है गर्मी के मौसम में। ये तो माइल्ड स्टील का बना हुआ है, तो ये क्या हो गया कि एक्सपेंड कर गया। मतलब है 20 सेंटीमीटर का, मतलब कुछ भी एक मान लीजिए कि अगर 100 फीट का है तो वो क्या हो गया कि एक्सपेंड करके 100 फीट कुछ इंच हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा हो गया उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल, जैसे कि हम लोग पूरा मेजर कर लिए, लास्ट में पता चला कि जा ये तो ये हो गया था, एक्सपेंड कर गया था, तो हम लोग इजीली उसका कैलकुलेट करेंगे, उसको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैथमेटिक्स के हेल्प से हम लोग इस एरर को हम लोग दूर कर देंगे, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ ऑफसेट्स। यही है कि अलग अलग तरीके का ऑफसेट होता है, परपेंडिकुलर, ऑब्लिक, ये तरीके का है, ठीक है। तो इसके अंदर यही है। फिर हम लोग देखते हैं अब क्या, हमारा थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट देखिएगा क्या है थर्ड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपास सर्वे, ठीक है। कंपास सर्वे पहले देखते हैं कंपास दिखता कैसा है। कंपास कैसा दिखता है, ये हमारा कंपास, ठीक है। दो तरीके का कंपास पाया जाता है, क्या है, एक तो सर्वेयर कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास। दोनों से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल ही मेजर करते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल है वही मेजर करेंगे दोनों से। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस भी पूछता है, ठीक है, कि इन दोनों का क्या चीज़ का बना हुआ है, कौन सा टाइप का नीडल है इन दोनों में यूज़ किया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस, जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, टेक्निकल टर्म। अब जैसे कि यहाँ पे ये मेथड है ग्राफिकल, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ठीक है। दो तरीके का मेरिडियन होगा, वो चीज़ हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिएगा इस डायग्राम में ये क्या हो जाता है, यहाँ से हम लोग क्या होता है, एक कोई पॉइंट है ए बी, जैसे कि ये पॉइंट ए बी है, एक लाइन है ए बी, तो हमारा ए बी के लिए, इस ए बी के लिए क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। वो कोई डिक्लाइनेशन होगा, या तो ये ईस्ट डायरेक्शन में होगा या तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो वही होता है कि ए बी के लिए ट्रू से जो एंगल आएगा वो हो गया इसका ट्रू मेरिडियन, और मैग्नेटिक से जो आएगा वो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को गिवन होगा, कैलकुलेशन करना होगा, ट्रू मेरिडियन गिवन है, डिक्लाइनेशन थीटा गिवन होगा, मतलब कुछ भी दो गिवन होगा, तीसरा आपको निकालना होगा। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक बियरिंग वगैरह। उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना बियरिंग, बियरिंग होल सर्कल बियरिंग एंड रिड्यूस बियरिंग। इससे भी आप लोगों को न्यूमेरिकल बन के आएगा, बहुत सिंपल है। मतलब कि बस आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर क्लास लेना है इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों को नोट्स बढ़िया से बनाना है और ध्यान से समझना है। कोई डाउट हो, इसका डाउट सेशन है आप लोग का, फिर से लाइव सेशन होगा, उसके अंदर ये सब चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए। ये सब तरीका है, देखिए आप लोग को, देखिए सब कुछ गिवन है, सारा कुछ फैसिलिटी है आप लोग के पास, बस क्या है, सिर्फ आप लोग को ध्यान से बैठना है। देखिए ये वर्ड है होल सर्कल बियरिंग, और क्या है रिड्यूस बियरिंग, बहुत आसान है। लेकिन क्या हो जाता है ना कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का क्या कहने का मतलब हो गया, इंपॉर्टेंट इसलिए ये हो गया क्योंकि आप लोग को फाइनली जॉब से मतलब है ना। जब आप लोग को जॉब के निकालने के लिए कोई कंपटीशन एग्जाम को फेस करना होगा, और कंपटीशन एग्जाम के लिए आप लोगों को क्या हो जाता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें आसानी से नंबर दे देगा, ठीक है। इन दोनों में ना प्लस और माइनस करना है बस, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इसका क्वेश्चन, फिर ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन और क्या जो होता है ना ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों का क्वेश्चन, इन सब में सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है, ठीक है। तो यही बात है कि अगर आप लोग ये छोटा सा जो इजी वे में आपको नंबर दे दे, वही तो हमारा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको नंबर दे कंपटीशन एग्जाम में। एसएससी जेई जो आप लोग बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये सब आता है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इन दोनों में क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है ना। कोई भी ऐसा, बहुत ही इजी है, बस इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को रेगुलर क्लास करना है, ठीक है।
वो सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे, उसका आप लोग को चिंता नहीं करना है। बस एक ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कि रेगुलर आप लोग बस क्लास करिए, अटेंड करिए इसको। उसके बाद क्या है, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, ये भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है फोर बियरिंग, बैक बियरिंग। देखिएगा ये वर्ड का प्ले है, बस फोर बियरिंग बैक बियरिंग से भी क्वेश्चन बहुत बनता है, सिर्फ वर्ड का प्ले है। देखिए ए बी बी ए का प्ले है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं ए बी का, ठीक है, ए बी का अगर हम बात करते हैं तो ए बी के अंदर, ए बी लाइन के अंदर जो हमारा फोर बियरिंग होगा वो होगा अल्फा। हम लोग जिस ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो हमारे लिए फोर बियर होगा नॉर्थ से जो हम मेजर करेंगे, ठीक है। अब ए बी लाइन का मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा ए पे रखा हुआ है, तो ए बी लाइन का हमारा बैक बियरिंग क्या होगा, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यहां रखेंगे, फिर हम लोग बैक बियरिंग वापस ए को देखेंगे, ठीक है। तो वो हमारा बीटा हो जाएगा क्या, हमारा बैक बियरिंग, समझिए, क्योंकि ये बस वर्ड का प्ले है। फिर बी ए है, जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट यहां पे रखे हुए, तो इसके लिए हमारा फोर बियरिंग क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, हम लोग फोर बियरिंग। और यहीं पे अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आ करके हम लोग देखें तो ये अल्फा हो गया इसका बैक बियरिंग, ठीक है ना। वर्ड है, एक बार है आप लोग कैलकुलेट करिएगा, इसको निकाल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिर्फ ए बी बी ए आपको कंफ्यूज कराने के लिए ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सारा कुछ छोटा छोटा टर्म है जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एंगल, अब देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग को, शायद इसमें नहीं है, आप लोग देखेंगे एक्सटर्नल इंटरनल एंगल, जैसे कि ये लाइन बना दी है, फिर इसके बाद ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ऐसे जाके मिला दी है, तो ये इंटरनल एंगल आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ये आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप ही देखिए, ये हमें पूरा एंगल पता है, ठीक है, और ये अल्फा यहाँ पे, इसको आगे बढ़ा के ये अल्फा होता है, ये अल्फा है, ठीक है। तो टोटल बीटा माइनस अल्फा ये इंटरनल एंगल हो गया, बस सिंपल, हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लिए। तो यही सब आप लोगों को करना है, प्लस माइनस। तो यही हम बता रहे हैं कि आप लोग को मतलब अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है ना। आसान सब्जेक्ट है, बस इसको आसान बनाना आपको है, समझ रहे हैं ना। तो वो कैसे होगा कि आप लोग को रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या है, अब हम लोग देख रहे हैं ये सारा कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे, मैग्नेटिक, फिर है वही प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं वो सब कुछ, ठीक है। फिर लोकल अट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि अट्रैक्शन की बात करें, लोकल अट्रैक्शन, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, लोकल अट्रैक्शन है ना। अब जैसे कि हमारा हो सकता है कि जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, ये इंटरनल एंगल कुछ आना चाहिए अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्थ साउथ होता है, हम लोग एंगल मेजर किए, हो सकता है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मतलब कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा ना एरर दे रहा है, ठीक है। तो वो एरर जो दे रहा है ना, वो एरर किसके वजह से दे रहा है, मैग्नेटिक कोई ऑब्स्ट्रकल है या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि नीडल को फ्लक्चुएट कर दे रहा है, तो उस वजह से एरर आ गया। तो ये जब एरर आ गया, तो अगर हमारा ये सारा कुछ हमें पता है, तो हो सकता है कोई एक ही इंस्ट्रूमेंट में एरर आया होगा, तो बाकी तीन के हेल्प से हम लोग इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। वो कौन करता है, न्यूमेरिकल, जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसके अंदर, वो सारा न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन, फिर मेथड ऑफ करेक्शन, वही है करेक्शन करना मेथड का, ठीक है, और इंक्लूडेड एंगल का। फिर क्या लास्ट टॉपिक, मेथड ऑफ प्लॉटिंग और ट्रैवर्स एंड क्लोजिंग एरर, ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। वही है कि एरर जो भी हमारा आ रहा है, फाइनली जो हमारा डायग्राम बन रहा है, और एरर जो अंदर आ रहा है सारा, अब जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 180 आना चाहिए, तीनों का इंटरनल सम होके 180 आना चाहिए, लेकिन 180 आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं एरर होगा किसी एक स्टेशन पे, तो वो हम लोग मेजर कर लेते हैं इजीली, इसका तरीका है अलग अलग। तो ये हमारा यूनिट 3 है, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारा यूनिट 4, इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम देख लिए। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4। देखिएगा यूनिट 4 क्या है, लेवलिंग एंड कंटूरिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना आप लोग को एसएससी का मेंस जब दीजिएगा ना तो आएगा इस पे, ठीक है ना। इससे कहाँ पे आएगा क्वेश्चन, आप लोग को एसएससी का मेंस वेंस जब दीजिएगा तब जाकर के लेवलिंग का क्वेश्चन आएगा। और ये मस्ट है, आप लोग का सेमेस्टर का पेपर आइएगा, सेमेस्टर के पेपर में भी इसका न्यूमेरिकल फिक्स है, ठीक है। तो अब देखते क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेस, क्या है इसके अंदर का मतलब। कहानी ये है कि आप एक पूरे एरिया को, एक एरिया हमारा कितना ड्यूरेशन है, अप डाउन है, ठीक है ना। अब हम कोई भी घर बनाएंगे तो लेवल सरफेस पे बनाएंगे ना, अब ऐसे टेढ़ा तो बनाएंगे नहीं। तो लेवल सरफेस करने के लिए हमें क्या मेथड यूज करना होगा, सर्वे का यूज करना होगा। तो हम लोग एक पूरा टेबल बनता है इसके लिए, बैक साइड, फोर साइड, ये सारा कुछ काम कर करके हम लोग बनाते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेस,
फिर है बेंचमार्क डिसाइड करेंगे, परमानेंट, आर्बिट्ररी एंड टेम्पोररी, रिड्यूस लेवल, फिर राइज फॉल, कॉलिमेशन स्टेशन, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड। ये सारा जो टर्म दिख रहा है ना, ये सारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये हर एक टर्म को हम लोग को समझना है, ठीक है ना। एक हर एक टर्म, जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसको निकालने का अलग तरीका है, ठीक है। अब हम चेंज पॉइंट के मतलब एक पॉइंट से स्टेशन को दूसरे स्टेशन में हम जाके शिफ्ट किए हैं, तो वो हमारा चेंज पॉइंट हो गया। तो ये सारा कुछ तरीका हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे, टेबल बना बना करके, तब आप लोग को समझ में इसको अच्छे से आ जाएगा। फिर हम लोग इसी में यूज करते हैं डंपी लेवल, टिल्टी लेवल, ऑटो लेवल। ये देखिएगा इंस्ट्रूमेंट हम लोग के पास है, देखिए यही होता है। ये हमारा क्या है, डंपी लेवल है, ठीक है ना। ये हमारा क्या, ऑटो लेवल, ये है हमारा टिल्टिंग लेवल। ये तीनों मेजर क्या करता है, हम लोग का एंगल ही मेजर करता है, टेलीस्कोप का ही काम है। लेकिन इनका क्या होता है कि कुछ कुछ हल्का हल्का फंक्शन चेंज है। अब क्या चेंज है वो सब चीज हम लोग देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर जैसे कि यही हम लोग बता रहे थे ना, लेवलिंग, ये मेथड होता है। यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिए। अब हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अलग अलग पॉइंट पे हमारा कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना डिस्टेंस ये है, ये कितना लेवलिंग में हम लोग ऊपर नीचे डिविएशन है, ठीक है। तो ये सारा कौन बताएगा, हमारा लेवलिंग के अंदर हम लोग सब कुछ देखेंगे। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर ये सब हो गया, कैलकुलेशन ऑफ लेवल। अब देखिए यहाँ दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड। दो ही मेथड, ये जो हम लोग जितना कैलकुलेशन करेंगे, यही दो मेथड हम लोग को पढ़ना है। दो मेथड से हम लोग सारा चीज कैलकुलेट कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप लोग देखिएगा, मेंस वगैरह जब देना होता है, मेरे ख्याल से जेई में एक ही है आप लोगों का, क्या है, एसएससी जेई का मेंस, उसके अंदर ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोग सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा, एसएससी जेई का भी काम हो जाएगा। फिर क्या है, लेवलिंग टाइप ऑफ सिंपली। अब देखिए लेवलिंग का ये तरीका है, ये सारा कुछ तरीका, अलग अलग मेथड। अब जैसे कि क्या है कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। मान के चलिए रेसिप्रोकल क्या होता है, तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो अब ए पॉइंट बी पॉइंट से कितना ऊपर नीचे है, ठीक है, और बीच में नदी बह रहा है, ठीक है ना। इस वाले केस में क्या था कि हम लोग आराम से इस पॉइंट से इस पॉइंट जा सकते थे, ठीक है। लेकिन रेसिप्रोकल लेवलिंग तब यूज करेंगे, देखिएगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग तब यूज करेंगे जब हमें क्या होगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए पे बी पे है तो ए पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, फिर बी पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। लेकिन होता नहीं कि बार बार हम आ जा नहीं सकते हैं, तो वैसा कुछ सिचुएशन के हिसाब से हम लोग रेसिप्रोकल यूज करेंगे, ठीक है ना। कि जहाँ पे हम लोग रेगुलर आ जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे मेथड, रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करेंगे। फिर आता है क्या, कंटूर। कंटूर देखिए क्या होता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग कंटूर देख रहे हैं। कंटूर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों को ना ये कंटूर गिवन होगा, ये डायग्राम आप लोगों को गिवन होगा, आप लोग को ये बताना है कि ये किसका डायग्राम है, ठीक है ना। कंटूर का आप लोग को एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कंटूर में अगर अंदर के तरफ वैल्यू बढ़ रहा है तो वो मतलब है क्या होता है, हिल होगा या वैली होगा या डिप्रेशन होगा। तो अंदर की तरफ बढ़ना घटना क्या होता है समझते हैं, देखिएगा। जैसे कि ये कोई पहाड़ है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है, कोई पहाड़ है। अब ये जो पहाड़ है, एक सेकंड, ये जब हमारा कोई हिल है, अब इस हिल के अंदर, अब जैसे कि ये 60 से स्टार्ट किया है, चलिए हम मान के चलते हैं कि ये 0 है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये हमारा 0 है, 0 मीटर हाइट पे। तो हम क्या करते हैं कि कोई एक पहाड़ है, उसका बिल्कुल सरफेस से अगर हम चारों तरफ से मेजर किए हाइट, तो सबका 0 0 0 0 0 है, तो हम इसको लिख दिए 0, ठीक है। ये जो इस डायग्राम में क्या है कि 60 से स्टार्ट किया है, तो ये क्या लिख दिया है, 60 लिख दिया है, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो 0 लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम 5 मीटर ऊपर आते हैं, उस पहाड़ के 5 मीटर ऊपर आए। 5 मीटर ऊपर आने के बाद चारों तरफ 5-5 मीटर ऊपर आकर के हम एक सर्कल बनाए, ठीक है, एक सर्कल बना दिए, ठीक है, दूसरा वाला सर्कल। तो दूसरा सर्कल बना तो वैल्यू क्या हो गया, अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ा ना, 0 से 5 आया, ये 60 से 65 गया, तो मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे अगर हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो इसके चारों तरफ गोल होगा, इसके भी तरफ, तो ये सारा सर्कल मिलकर क्या बनाया, कंटूर बनाया, ठीक है। तो अगर हम बोले कि वैल्यू अगर अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ रहा है तो वो हमारा क्या शो करता है, हिल शो करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के सेमेस्टर में भी और एसएससी जेईई में भी, ये हमेशा आता है। अब उसी का उल्टा हो जाएगा कि वैल्यू अगर घट रहा है अंदर की तरफ, तो वो क्या होता है, या तो कोई खाई होगा, डिप्रेशन होगा, कोई वैली होगा, तो क्या होगा उसका डिनोशन कि अगर वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, कंटूर को डिफाइन करते हैं।
तो 4th यूनिट में बस इतना ही पढ़ना था कंटूर। अब देखते हैं लास्ट जो हमारा यूनिट है वो क्या है, 5th यूनिट। देखिए 5th यूनिट बहुत ही सिंपल है। क्यों 5th सिंपल है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल है। तो किसका न्यूमेरिकल है? हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया और वॉल्यूम, दो चीज फाइंड करना होगा इसके अंदर। तो एरिया और वॉल्यूम निकालने का इसके अंदर मेथड होता है, एक होता है ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन 1/3 2/3 मैथमेटिक्स में भी आप लोगों को पढ़ना है, और यही चीज सेम यहाँ पे यूज होगा, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे है, वॉल्यूम निकालना, जैसे कि यही है। तो अब इसके अंदर कितना मिट्टी को हटाना है हमें, तो वो क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा, ठीक है। इतना वॉल्यूम हमें मिट्टी हटा दो, उसके बाद हम यहाँ पटरी लगाएंगे। अगर यहाँ पे क्या कि मिट्टी रखना है, इसमें क्या इम्बैकमेंट बनाना है ना, कुछ हाइट देना है, तो कितना मिट्टी हम कहीं से लेके आएंगे और यहाँ फिल करेंगे, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम बताना होगा ना कि इतना मीटर क्यूब या इतना मतलब किलोमीटर क्यूब इतना हमें मिट्टी चाहिए। तो ये सारा कुछ क्या बता रहा है, हमारा वॉल्यूम बता रहा है। और इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, सर्वे चाहिए। वो क्या है, इसका लेंथ समझ रहे हैं ना, इस सब का लेंथ है, और इसका क्या होगा, विड्थ। ये सारा कुछ आप लोग को गिवन होगा अलग अलग तरीके का, अलग अलग में मेथड में, और ये सारा के हेल्प से हम लोग क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर बस यही चीज़ है कि हमारा 5th यूनिट में यही है। और अगर बुक की बात करते हैं, लास्ट हमारा क्या है, बुक की बात क्या कर रहे हैं कि एक आप लोग जा करके मार्केट से BC पूनमिया का बुक ले लीजिएगा, पार्ट 1 है इसका, पार्ट 1 में आप लोग को सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो हो गया सिलेबस की बातें। अब बात कर रहे हैं क्या कि इसके बाद, जैसे कि ये तो हमारा लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 आप लोग के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट 1 स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर 2 से। तो उसके अंदर आप लोग को प्रॉपर नोट्स बनाना है पहले तो, ठीक है। कि इसके अंदर तो चलिए कोई बात नहीं कि आपने कुछ नहीं बनाया, आप लोग को सारा स्लाइड गिवन होगा यूनिट 1 से लेकर के लास्ट तक का, ठीक है, सब स्लाइड गिवन होगा। लेकिन स्लाइड के आप लोग ना, स्लाइड के बेसिस पे मत रहिएगा, आप लोग को क्या करना है, कॉपी कलम से नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है, उसके बाद ही ये सब काम आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को कोई डाउट आया तो उसके लिए हम लोग लाइव सेशन है हमारे पास, ठीक है, डाउट सेशन होगा, उन सब में आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा डाउट तो आप लोग उस टाइम ही डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू।